फेलियर, नाकामी, हम सब इस शब्द को जानते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर ये कहा जाए कि जिन 90% लोगों को लगता है कि वो नाकाम हैं, वो असल में हैं ही नहीं, वो कुछ और हैं। बड़ा अजीब सा आइडिया है ना? चलिए, आज इसी चौंकाने वाले आइडिया की तह तक जाते हैं। हाँ, 90%। ये बहुत बड़ा नंबर है। और सोच का कहना है कि इतने सारे लोग अपनी ही हालत को, अपनी सिचुएशन को एक गलत नाम दे रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। तो आखिर ये दावा है क्या? सोर्स बिल्कुल साफ साफ कहता है कि 90% लोग जो खुद को फेलियर या नाकामयाब कहते हैं ना, वो असल में सिर्फ निठल्ले हैं। निठल्ले। ये सुनने में बड़ा कठोर लगता है, शायद चुभने वाला भी। तो चलिए, इसे जरा ठीक से समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ठीक है, तो अब घुसते हैं इस 90% नाकामी वाले मिथक के अंदर, इसकी परतें खोलते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई, और सबसे ज़रूरी बात, ये जो आइडिया है, ये नाकामी को देखने का हमारा पूरा का पूरा नज़रिया कैसे बदल सकता है। देखिए, सोर्स का जो मेन तर्क है ना, वो ये है कि ऐसा कोई इंसान ढूंढना लगभग नामुमकिन है जो सच में ज़िंदगी में फेल हुआ हो। और यहीं पर एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। किसी एक काम में फेल हो जाना एक बात है, और पूरी की पूरी जिंदगी में ही फेल हो जाना, ये दो बिल्कुल बिल्कुल अलग बातें हैं। और इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ कमाल के उदाहरण देखते हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो किसी एक काम में तो बुरी तरह नाकाम हुए, पर जिंदगी में तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनका एक सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करना, लेकिन वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। सोचिए उस पल कैसा लगा होगा। तो क्या ये उनकी जिंदगी का फेलियर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। या फिर अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, उनकी आवाज आज पूरी दुनिया पहचानती है। पर एक वक्त था जब वो रेडियो अनाउंसर बनने के लिए ऑडिशन देने गए थे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। तो क्या वो उस एक पल में नाकाम हुए? हाँ, बिल्कुल हुए। पर क्या वो जिंदगी में नाकाम हुए? अरे, वो तो सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन गए। और क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, वो 10वीं के एग्जाम में फेल हो गए थे। हाँ, एक एकेडमिक फेलियर, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर वहां तो उन्हें भगवान का दर्जा मिला। मतलब साफ है, एक जगह की नाकामी ने दूसरी जगह की महानता का रास्ता बिल्कुल नहीं रोका। और आखिर में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, उनका पहला प्यार क्रिकेट नहीं, फुटबॉल था, पर वो उसमें उतना आगे नहीं बढ़ पाए। तो एक तरह से वो वहां नाकाम हुए, और उसी नाकामी ने उन्हें क्रिकेट की तरफ धकेला। और बाकी तो हम सब जानते ही हैं, इतिहास है। तो अब एक पैटर्न तो साफ साफ दिख रहा है ना। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब लेजेंड्स अपनी अपनी नाकामियों के बाद इतने कामयाब हुए, तो फिर वो 90% लोग कौन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? सोर्स के मुताबिक यहाँ असली विलन, असली मुजरिम फेलियर नहीं, कुछ और है। और वो है निठल्लापन। अब ये निठल्लापन क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। ये बस कुछ ना करने की हालत है, इनएक्शन। मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, और फिर अपने उस कुछ ना करने को एक इज्जतदार नाम देने के लिए उस पर नाकामी या फेलियर का लेबल चिपका दिया। सोर्स का दावा है कि लोग ऐसा अपने ईगो को, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए करते हैं, तब भी जब उन्होंने कोशिश तक नहीं की होती। जरा सोचिए इस बारे में। मैं फेल हो गया कहने में एक तरह की एक्शन की फीलिंग है, लगता है कि हाँ, कुछ तो किया था। ये कहना मैंने तो कुछ किया ही नहीं मानने से कहीं ज्यादा आसान और सम्मानजनक लगता है। तो देखिए, असली नाकामी और निठल्लेपन में जमीन आसमान का फर्क है। असली नाकामी के लिए कोशिश और एक्शन चाहिए, हिम्मत चाहिए, जबकि निठल्लापन तो इनएक्शन है, कुछ ना करना। असली नाकामी इस बात का सबूत है कि किसी ने कोशिश की, और निठल्लापन वो कोशिश न करने का एक बहाना है। और सबसे बड़ा फर्क, नाकामी से इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है, लेकिन निठल्लेपन से सिर्फ ठहराव आता है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ हम फेलियर के पूरे आइडिया को ही सिर के बल खड़ा कर देंगे, मतलब उसे देखने का नजरिया ही बदल देंगे। सोर्स एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही दमदार बात कहता है। वो कहता है, नाकामयाबी तो कमाल की चीज है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो भाई, कमाल की चीज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि असली नाकामी इस बात का पक्का सबूत है कि कोशिश की गई थी, कि कोई मैदान में उतरा था। ये कोई शर्म का दाग नहीं है,
ये तो सम्मान का एक बैज है, एक बिल्ला है। ये दिखाता है कि हिम्मत तो की थी। और इसीलिए सोर्स आखिर में एक अपील करता है, वो कहता है फेलियर को बदनाम मत करिए, उसे एक बुरी चीज मत बनाइए। असली नाकामी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो कोशिश करने की हिम्मत का प्रतीक है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और बहुत ही निजी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी अपनी कहानी, वो सच में नाकामी की एक दास्तां है या फिर वो बस एक बहाना है? ये सवाल सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है।